हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास है कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम, अस्थि तंत्र। जो हमारी अस्थियां होती है ना, अस्थियों को मिलाकर बनता है कंकाल, और उसी कंकाल तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंकाल तंत्र में क्या होता है? कंकाल तंत्र में अस्थि और उपास्थियों, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अस्थियां क्या होती हैं? अस्थियां यानी हड्डी। हड्डी हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करती है, एक आकृति प्रदान करती है। अगर अस्थियां ना हो, सिर्फ मांस हो ना, सिर्फ मांस हो, तो हमारा थुलथुला हो जाएगा, मतलब ना चल पाएगा, ना फिर पाएगा, ना कूद पाएगा। अस्थियां क्या करती हैं? अस्थियां और मांसपेशियों, जो मांस होता है, उसको एक मांस का लोथड़ा जैसा बन जाएगा सिर्फ, ठीक है। और उसमें क्योंकि अस्थि होगी नहीं, वो मजबूती होगी नहीं, तो अस्थियां हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं, उसको चलने फिरने लायक बनाती हैं, ठीक है। तो अस्थि से निर्मित जो रचना होती है, अगर उसको उसमें अस्थियों में से मांस को हटा दिया जाए, मसल्स को हटा दिया जाए, मांसपेशियों को हटा दिया जाए, तो जो हमारी अस्थियां होती हैं, सिर्फ अस्थियों की जो रचना होती है, उसको कहते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। मतलब अस्थियों का जो कार्य होता है, बहुत सारे, पूरा अस्थियों का जो सिस्टम होता है, एक से दूसरे तक किस तरह से वो जुड़ती हैं, उसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। और उस संरचना को बोलते हैं कंकाल। जो अस्थियों से बनी हुई जो एक आकृति, एक आकार होता है, रचना होती है, उसे कंकाल बोलते हैं। और उसके सिस्टम को, यानी उसको, इस पूरे जो जोड़ होता है, उसको बोलते हैं, कार्य करने का जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, अलग अलग आकार की, अलग अलग आकृतियों की, छोटी बड़ी, जो एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती हैं। और जुड़ी कैसे रहती हैं? ऊतकों के द्वारा। तो कहीं कहीं पर इनकी आवश्यकता अधिक होती है, कहीं कहीं पर इनकी आवश्यकता कम होती है। तो जिस तरह से आवश्यकता होगी, उसी हिसाब से इनको चलने फिरने की, गतिविधि करने की ये क्षमता रखती हैं। तो कहीं कहीं इनके बीच में उपास्थियों की गद्दी भी रहती है, जिससे गति करते समय अस्थियां अगर आपस में टकरा जाएं, तो वो उनमें कोई भी क्षति ना पहुंचे, ठीक है, टकरा ना पाए मनुष्य की। अस्थियों को स्थिर यानी कि मजबूत बनाए रखने के लिए जो स्नायु होते हैं, वो लगातार कार्य करते रहते हैं। और यह स्नायु क्या कहते हैं? जोड़ों पर, जो जोड़ होते हैं ना, जोड़, उन पर अस्थियों को कसकर बांधे रखते हैं। तो अस्थियां क्या होती है? शरीर की सबसे कठोर ऊतक होती हैं, जिसमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जो अकार्बनिक पदार्थ हो, जिसमें कार्बन नहीं होता है, अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन के अलावा जो चीजें, पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा अस्थियों में सबसे ज्यादा होती है। तो अस्थियां क्या करती हैं? मांसपेशियों के नीचे होती हैं, और मांसपेशियां त्वचा से ढकी होती हैं। यानी पहले अस्थियां होती हैं, अस्थियों का पूरा तंत्र होता है कंकाल तंत्र, उसके बाद होती है मांसपेशी, और उसके बाद होती है त्वचा। तो अगर इन हमारे शरीर से त्वचा और मांसपेशियों को हम हटा दें, तो एक अस्थि का पूरा एक हमको नजारा देखने मिलेगा, अस्थियों का जोड़, ठीक है, देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं कंकाल तंत्र। और यही अस्थियां हमारे शरीर की नींव होती। जैसे हम कोई भी मकान बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? नींव होती है ना, नींव खोदते हैं। तो ये अस्थियां क्या है? कंकाल तंत्र हमारा शरीर का आधारशिला है, नींव है। अस्थियां नहीं होंगी तो हमारा शरीर हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता कि हमारा शरीर चलने फिरने लायक, हमारा शरीर शरीर कहलाए। वो सिर्फ एक मांस के लोथड़े के बराबर के अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ना वो गति कर पाएगा, ना वो बोल पाएगा, क्योंकि जो हमारे मुंह में भी हड्डियां होती हैं, पता है आपको, हर जगह हड्डियां होती है। अगर हड्डियां ना हो तो ना हम बोल पाए, ना हमारा चल फिर पाए, क्योंकि मांस चलता, मांस, अगर मांस को अस्थियों का सहारा ना मिले, उसके ऊपर अस्थियों के ऊपर मांस ना हो, तो वो कुछ भी गति ना कर पाए। अस्थियां ही गति करवाती हैं, उसमें जो जोड़ होते हैं ना, उसकी वजह से गति होती है, ठीक है। तो अगर ये सब क्या होता है? आपस में मिलजुल कर इसीलिए कार्य किया जाता है।
इसीलिए अगर ये सोचे कोई भी कि हम अकेले कार्य कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अगर परिवार में फॉर एग्ज़ाम्पल के परिवार में ही कोई सोचे कि हम ही काम कर रहे हैं, दूसरा तो अब बेकार बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। कोई सब कोई मिल-जुल कर